का दंगल हो गया, उसके बाद बिहार की तैयारी हो गई, फिर बंगाल के चुनाव, 5 साल चुनाव ही चलते रहते। ये लगातार चलने वाले चुनाव विकसित भारत के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी बाधा। आप बताओ, 4 महीना पहले विधानसभा के चुनाव 4 महीने बाद लोकसभा के साथ हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? अरे हो सकते थे कि नहीं हो सकते? ये लगातार होने वाले चुनाव में कितना खर्चा होता है आपको पता है? 4 लाख से 7 लाख करोड़ रुपया तक इन चुनाव में खर्चा होता है। और हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी हो, केंद्रीय मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, कार्यकर्ता हो, चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं। आप बताओ, अगर संविधान में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 5 साल में एक साथ करा दिए जाए तो देश का फायदा होगा कि नहीं होगा? ये देश की प्रगति और विकास में लगातार होने वाले चुनाव बाधक है। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी नोएडा की सड़कों पर एक नया इतिहास रचा गया है। जन सैलाब उमड़ा है और इस जन सैलाब में बच्चे भी हैं, माताएं बहनें भी हैं, बेटा बेटियां, भाई बहन, बुजुर्ग, और इन सब का संकल्प एक है। बार बार होने वाले चुनाव हमारे देश में 5 साल 12 महीने 365 दिन लगातार राजनीतिक दल और सभी नेता चुनाव की तैयारियों में व्यस्त रहते हैं। ये लगातार होने वाले चुनाव विकसित भारत के निर्माण में, देश की प्रगति और विकास में आज सबसे बड़ी बाधा बन गए हैं। चुनाव होते हैं तो चुनाव पर पैसा खर्च होता है, सरकार का भी होता है, राजनीतिक दल उम्मीदवार अलग खर्च करते हैं। चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लगती है, विकास के सारे काम ठप हो जाते हैं। चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री जी हो, केंद्रीय मंत्री हो, बाकी राजनीतिक दलों के नेता, सांसद, विधायक हो, सब चुनाव वाले राज्य में चले जाते हैं तो एक राज्य का विकास का काम और जन कल्याण की योजनाएं ठप होती हैं। चुनाव होते हैं तो सारी ब्यूरोक्रेसी और हमारा शासकीय अमला वोटर लिस्ट बनाने से लेके चुनाव करवाने तक की व्यस्तताओं में ऐसा व्यस्त होता है कि उनके सारे काम रह जाते हैं। चुनाव होते हैं तो फिर लगातार चुनाव होने के कारण जनता की चुनाव में रुचि भी कम होती जाती है। और जब समय आ जाए कि देश की प्रगति और विकास ठप ना हो, आप देखेंगे 1.25 साल पहले 3 राज्यों में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। 4 महीना बाद फिर लोकसभा के चुनाव, फिर 4 महीना बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड के चुनाव, फिर दिल्ली के चुनाव, फिर बिहार के चुनाव, फिर बंगाल के चुनाव। क्या देश में चुनाव ही होते रहेंगे? जनता कह रही नहीं, अब संविधान में संशोधन करो और 5 साल में एक बार लोकसभा, विधानसभा के चुनाव करो। ये मोदी जी का भी संकल्प है कि एक साथ चुनाव होना चाहिए ताकि देश की प्रगति और विकास बाधित ना हो। और आज नोएडा उसके लिए दौड़ रहा है, सड़कों पर जन सैलाब है। मैं नोएडा को प्रणाम करता हूँ। महेश जी, दिनेश जी, हमारे चौहान साहब अध्यक्ष जी और बाकी सब विधायक जी, प्रभारी मंत्री जी और जनता जो यहाँ आई है उस सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आप भी यहाँ पर पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? पूरे भारत में वन नेशन वन इलेक्शन, एक साथ देश में चुनाव, इस विषय के जन समर्थन को लेकर के जो जन अभियान प्रारंभ हुआ है, जिसमें आज का ये मैराथन दौड़ का आयोजन है, इसमें नोएडा और उसके आसपास के ऐसे हजारों तो देश में विकास बहुत तेजी से होगा, हमारा खर्चा भी कम होगा, लोगों को काम करने के लिए समय मिलेगा
तो इस अभियान के समर्थन में हजारों लोग आज यहाँ पर आए हैं। देख रहे हैं आज पहला कार्यक्रम है, इतने लोग पहुंचे हैं, आगे भी समर्थन पूरे देश में इसी प्रकार के कार्यक्रम अभी चल रहे हैं जिसमें देश की जनता इस अभियान के समर्थन में आ रही है।